हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, ये देखिए जो हमें दिवाली पर गिफ्ट मिले थे, तो उनके ये डब्बे जो मैंने रख लिए थे, तो इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे सलूशन के साथ ऐसे डबल पीछे से जोड़ लिया है, ताकि जो इनका नीचे का हिस्सा है वो मजबूत हो जाए। और ये ऊपर का जो ढक्कन होता है वो ऐसे मैं बीच में ऐसे लगा दूंगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और ये टूटे ना। तो मैंने ये सारे डब्बे ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि मुझे इसको सबको इस्तेमाल करना था। तो ये देखिए ये डबल हो गया है, एक नीचे से लगाया था और एक ऊपर से। और इस डिब्बे का सिर्फ ये ही था, एक ढक्कन ही था। तो बस ये भी ऐसे मैं बीच में लगा दूंगी, क्योंकि इसका डबल ढक्कन नहीं था। तो ये सारे मैं ऐसे ही लगा दूंगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी ऐसे बड़े बड़े डब्बे हो तो बिल्कुल भी मत फेंकिए, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इसका बड़ा ढक्कन था, तो एक हिस्सा मैंने ऐसे नीचे लगा दिया, सलूशन के साथ जोड़ दिया था। तो जो ऊपर का ढक्कन था तो ये भी ऐसे मैं बीच में लगा दूंगी, ताकि ये मजबूत हो जाए। आगे आगे ज़रूर देखिएगा कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो हो सके तो पूरा देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये बड़ा वाला है, इसका भी ये एक ढक्कन था, तो इसको भी ऐसे ही बीच में मैं लगा दूंगी। तो बहुत ही ये इस्तेमाल में आए हैं, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत थी, तो मैंने फिर ये रख दिए थे, फेंके नहीं थे, क्योंकि मुझे ये चाहिए थे। तो अब मैंने इन्हें ढक्कन के साथ डबल ढक्कन कर दिया है, मजबूत कर दिया है। तो अब मैं इसमें ये बड़े बड़े जो लिफाफे होते हैं तो ये भी मैं रख लेती हूँ। तो अब हम इन डब्बों का बनाएंगे कवर। तो ये मैं कवर कैसे बना रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत ज़रूरी है गत्ते को कवर करना। तो ये देखिए मैं इसे ऐसे कवर कर दूंगी, ताकि हमारा जो डब्बा है वो पानी के साथ गले ना। तो इसलिए ये बड़े वाला लिफाफा बड़े डब्बे में मैं डालूंगी। तो ऐसे कवर कर दूंगी, क्योंकि ऐसे कवर करने से ना कुछ भी नुकसान नहीं होगा डब्बों को। तो इसकी हवा निकाल कर ऐसे तो फिर सेट कर दूंगी मैं। तो ये इसे इसे मैं बाद में ही इस्तेमाल करूंगी। ये जो बड़े वाला है इसको मैं पहले इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी मेरे को। तो ये देखिए ये पूरा एक लिफाफा इसमें आ चुका है। तो बाकी का जो है मैं इसकी पहले हवा निकाल दूंगी पूरे से। तो फिर जहाँ से ना इसको अच्छी तरह से कवर कर कर इसकी गांठ बांध दूंगी मैं, ताकि जो गत्ता है वो दिखे ना और ना उसको नुकसान हो। क्योंकि ये ऐसे ना 2-3 महीने मेरे ऐसे ये सारे डब्बे कवर किए ये चल जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीने की बात है। तो ये चल जाएंगे 2-3 महीने, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा ही करती थी। जब मैं यूट्यूब मेरा चैनल नहीं था तो मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। तो जितने भी गिफ्ट होते थे तो मैं ये डब्बे रख लेती थी, तो 2-3 महीने ऐसे चल जाते थे, नहीं नुकसान पहुंचता था। तो अब तो मेरा चैनल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि गिफ्ट के जो डब्बे खाली होते हैं हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा लिफाफा बड़े डब्बे में छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने इसे ना ऐसे बीच में फाड़ लिया, ताकि उस पर पूरा आ सके। तो ये देखिए फिर भी ये पूरा नहीं आया, तो आधा और मुझे उसमें लगाना पड़ा। तो इसे मैं ऐसे फाड़ लूँगी, ताकि जो हमारा गत्ते का डब्बा है तो वो कवर हो जाए अच्छी तरह से।
मुझे ना ऐसे आइडिया आते रहते हैं तो मैं ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ। बड़े बड़े लिफाफे होते हैं तो मैं ऐसे रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल में जे आ ही जाते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे में पहले आधा ही इसमें कवर हुआ था, तो जितना मेरे को इसका कवर हुआ तो मैंने इसका कवर कर दिया। और ये देखिए, जिधर से नहीं आ रहा था उधर से और लिफाफा मैंने ऐसे डाल दिया, तो ये अच्छी तरह से कवर हो गया। तो ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कि मेरे लिफाफे छोटे हैं। आधा इधर इधर से डाल दिया और आधा उधर से, तो ये देखिए एकदम सेट हो गया है। क्योंकि ये डिब्बे हैं सदाबहार तो चलने वाले नहीं हैं, तो बस ऐसे ही ये 2-3 महीने में ही ये काम मेरा चल जाएगा। तो इसका अभी लिफाफा नहीं है, तो होगा तो उसके फिर मैं कवर लगा दूंगी। तो ये 3 डब्बे मेरे हो गए हैं तैयार। तो अभी हम चलते हैं छत पर कि देखते हैं कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। छत पर जाते हैं। तो ये जो बड़े वाला है ना, इस पर मैं सेलो टेप से जोड़ दूंगी। तो ये देखिए, मैं छत पर आ गई हूँ। और ये देखिए, ये मिट्टी है, तो मैंने 3 दिन पहले ही इसकी खाद बना ली थी। और जिनके पास गोबर, गीला गोबर नहीं है, तो वो सूखे गोबर की खाद कैसे बना सकते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो मैंने ये खाद बनाकर रखी हुई है। तो ये देखिए, जो बड़े वाला डब्बा था, तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने गिल्ली मिट्टी ही रखी थी, क्योंकि गिल्ली मिट्टी ही चाहिए थी। तो जो भी सब्जी की छिलके होती है वो भी मैं ऐसे फेंक देती हूँ, बहुत बढ़िया मिट्टी में खाद बन जाती है। तो मेरे पास गिल्ला गोबर नहीं था, तो मैंने 2 पाथी का बना ली थी खाद इसमें। तो मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी कि आप कैसे खाद बना सकते हैं। तो जहाँ पर ना धूप में कुछ भी नहीं दिख रहा था कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, मैं वो ही चेक कर रही थी आगे हो होकर कि चल भी रहा है कि नहीं। तो ये नहीं चला, मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो वो ही चेक कर रही थी बार बार मैं। तो ये देखिए, अब मैं इसमें सारी मिट्टी डाल लूँगी जितनी इस डब्बे में मिट्टी आएगी, क्योंकि ये डब्बा खुला है तो इसमें ज़्यादा मिट्टी आएगी। क्योंकि खुले वाला ही चाहिए था, जो मुझे इसमें लगाना है वो इसमें ही लगेगा और दूसरे बड़े डब्बों में नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी बड़े डब्बों की लंबाई है और चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी चौड़ाई काफ़ी थी, तो ये जो मैंने इसमें लगाना है वो बेस्ट है इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसमें गोबर डाला था और जो जितनी भी छिलके होती है सब्जी की, आलू की, प्याज की, जो भी होता है, मैं मिट्टी में फेंक देती हूँ, दब देती हूँ ताकि खाद बन जाए। तो ये देखिए, मैं उस डब्बे में क्या लगाऊंगी, ये है टमाटर के बूटे। और ये देखिए, ये धनिए में भी छोटे छोटे हुए हैं, क्योंकि मैंने जहाँ पर 2-3 टमाटर, जो टमाटर गल जाते हैं ना, वो भी मैं ऐसे मिट्टी में दब देती हूँ, तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये टमाटर हो गए हैं, तो अब मैं इसे भी उसमें ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें ही लगाना था। तो 4-5 बूटे थे, तो टमाटर तो मैंने 2 फेंके थे, मगर बूटे कम निकले। तो जितने भी निकले हैं वो मैं सारे लगा लूँगी, क्योंकि हाथ से ही उखाड़ने हैं बूटे, तो फिर जड़ को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हाथ से ही निकाले, क्योंकि इसको भी मैंने सुबह ही पानी दिया था, तो ये गिल्ले हो गए थे, तो इसलिए ये आसानी से पट हो रहे हैं। तो जहाँ पर ये बड़े वाला भी, इसको भी हाथ से ही कर दूंगी मैं, क्योंकि ये पहले का हुआ है। तो जहाँ पर जो पहले टमाटर फेंके थे मैंने, तो ये एक निकला था, तो इसको भी ऐसे ही बहुत ही केयरफुल के साथ मैं उखाड़ लूँगी, क्योंकि जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस डब्बे में मैं ये लगा दूँगी। तो जितने भी टमाटर के बूटे होते हैं, तो उसमें होते हुए जब मैंने और कहाँ कहीं लगाने होते हैं, तो मैं फिर बीच में मैं वहाँ से उखाड़ लेती हूँ। तो अभी जो छोटे छोटे बूटे हैं वो भी मैं इसमें साथ में ही लगा दूंगी। जो मेरे पहले वाले टमाटर के बूटे हैं उनको अब फूल आ गए हैं, तो वो ना बेल की तरह टमाटर के बूटे बेल हो रही है, तो बहुत बढ़िया वो है। वो काफ़ी
पहले के मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, तो अब जाके उनका फूल आए हैं तो टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ है ऐसे काम करना, तो बस मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने इसमें ये सारे लगा दिए हैं। तो एक और मेरे को दिखा था टमाटर का बूटा, तो वो भी मैं कर दूँगी। तो वो इधर की साइड था, कहाँ गया, ये देखिए ये छोटा सा है अभी, तो इसको भी ऐसे ही मैं उखाड़ लूँगी यहाँ से और जहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो फिर अच्छे खासे जो हो जाते हैं। तो ये देखिए पहले मैं ऐसे इट्टे लगा दूँगी, तो इस पर ही वो डब्बा रखूँगी टमाटर वाला, ताकि बारिश के साथ भी नुकसान ना हो डब्बे को जब बारिश होगी। तो ये देखिए हमने ऐसे मैंने रख दिया है जहाँ पर ईंटों के ऊपर, तो कुछ भी नुकसान अब नहीं होगा। तो अभी मैं इसे सेट कर दूँगी। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे इसमें जब मैंने लगाए थे। तो देखते हैं कितने दिनों के बाद ये बढ़ रहे हैं। तो अभी दूसरे में भी ऐसे ही मिट्टी भर दूंगी मैं बीच में, क्योंकि इसमें मुझको लगानी है पालक। और पालक पहले भी मैंने बीजी हुई है। अभी वो पालक को बहुत टाइम लगता है निकलने को, पालक और धनिया बहुत टाइम लेते हैं, तो इसलिए इसमें पालक बीज दूंगी। पहले इसे अच्छी तरह से भर लेती हूँ, तो क्योंकि ये मेरी मिट्टी बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि इसमें गोबर की खाद गई हुई है। जो हम घर पर गोबर की खाद बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं तो ऐसे बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है छत पर, तो फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर सब में डाल देती हूँ, तो इसलिए बनाकर रख लेती हूँ। 4-5 दिन में वो खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो कुछ काम ज़्यादा धाम नहीं करना पड़ता है उसको, तो कभी शेयर करूँगी फिर मैं आपके साथ कि आप कैसे बनाएं। तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से भर लूँगी, ताकि ये पूरा भर जाए और पालक हमारी अच्छे से हो जाए। गीली मिट्टी रखने का रीज़न ये है कि जो मैंने लगाया है 2-3 दिन तक ये काम चल जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर जड़ जो है वो गल जाती है, इसलिए तो मैं पहले ही गीली मिट्टी करी है। तो ये देखिए मैं इसे ना ऐसे कर रही हूँ, तो क्योंकि जहाँ पर फिर पालक के बीज जो है वो लगा दूँगी। तो ये भी जो पालक के बीज है वो घर के बीज है, मार्केट वाले बीज नहीं है ये बीज जितने भी हैं। तो ये देखिए ऐसे जो मैंने बीच में कट लगाए थे उसमें मैं ऐसे कर दूँगी। आप पालक के बीज ऐसे भी फेंक सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, ये ऐसे भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी क्यारी सी बनाएं। तो ये देखिए बस ये सारे बी मैं इसमें डाल दूंगी, और जब ये होएगी तो सारा भर जाएगा। ये पालक पहले पालक जो लगाई हुई है वो भी निकल आई है, क्योंकि बहुत दिन के बाद निकली है। जो मैंने मेथी लगाई थी वो तो 3-4 दिन में निकल आई थी, तो बस इसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस जहाँ पर भी मैंने ईंटें रख दी है और जो ऊपर से जे टका दिया। तो अभी जो बाकी के डब्बे बचे हैं, मेरे पास धनिया मेथे ख़त्म हो गए थे, फिर वो मैं मंगवाऊंगी, उसमें लगा दूंगी। तो ये देखिए, तो ज़रूर गाइस बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो देखते हैं कितनी दिन के बाद पालक निकलती है। और मैंने और भी बहुत कुछ लगाया है, जैसे मेरे पास ना गाड़ी के टायर थे बेकार पड़े हुए, तो ये देखिए उसमें मैंने ये मिर्ची लगाई हुई है। काफ़ी मिर्ची हो जाती है, बहुत बढ़िया मिर्ची होती है, ऐसे नहीं, छोटे छोटे पौधे लगाए थे इसमें मैं। तो एक टायर ये है, तो ये टूट गई थी ड्रमी, तो इसमें फिर बीच रख दिया। और ये पहले मैंने बूटे लगाए हुए हैं टमाटर के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।